साथियों 8th पे कमीशन और घोषणा हो चुकी है और घोषणा होने के बाद काफ़ी सारे प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं, जैसे कब से मिलेगा फ़ायदा और कितना इसका फ़ायदा मिलेगा, क्या रहेगा वेतन, फिटमेंट फैक्टर और इसी के साथ ही फिटमेंट फैक्टर से सैलरी की गणना हम कैसे करेंगे। और इसी के साथ ही यहाँ पर यह भी सोचने पे आप विवश हो रहे होंगे कि सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में कितने प्रतिशत बढ़ेगा वेतन। तो साथियों हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर इन सभी चीज़ों की आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार से 8th पे कमीशन अपना काम करेगा और इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बातें रहेगी जो कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ रहेगी, तो वो भी आपको जानकारी के रूप में देंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होता है। तो साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों 8वां वेतन आयोग घोषित हो चुका है और इसकी घोषणा भी अभी हो चुकी है और आज हम आपको बताएंगे कि 8वां वेतन आयोग सबसे पहले कब लागू होने वाला है। तो साथियों इसकी घोषणा होने के साथ ही अभी ये जो 1 जनवरी 2026 से केंद्र में लागू हो जाएगा और केंद्र में लागू होने के साथ ही कुछ समय अंतराल के बाद ही ये राज्यों के अंदर भी लागू हो जाएगा। और क्योंकि जिन जिन राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार है, यानी केंद्र में जिसकी सरकार है वही अगर राज्यों में भी है, तो ये शीघ्र लागू होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और इसी के साथ ही अब जो इसकी कमेटी बनी है और इसकी कमेटी बनने के साथ ही जो उसकी सिफारिशें लागू होगी वह भी हमें इसी साल देखने को मिल सकेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा तो सिफारिशें हमें इसी बार यानी इसी साल देखने को मिल जाएगी। अब आता है फिटमेंट फैक्टर की बात। तो साथियों फिटमेंट फैक्टर अलग अलग लोग अपने अंदाज से अलग अलग बता रहे हैं, परंतु जो अनुमानित जो फिटमेंट फैक्टर हो सकता है वह 1.92 के लगभग यहाँ पे देखने को मिलेगा। काफ़ी लोग इसको 3 के लगभग भी बता रहे हैं, परंतु इतना संभावित ये हो नहीं सकता। तो साथियों जो पॉसिबिलिटी है वह यही है कि ये 1.92 के लगभग यानी रहने की संभावना है। बाकी जो क्लियर है इसके संदर्भ में वह तभी पता पड़ेगा जब जो कमेटी बनी है वह अपनी सिफारिशें बताएगी कि किस फिटमेंट फैक्टर के मल्टीप्लाई से जो कि सैलरी यहाँ पे बढ़ेगी। देखिए साथियों ग्रेजुएटी की राशि भी बढ़ने की संभावना दिख रही है। ग्रेजुएटी भी यहाँ पे 30 लाख के लगभग यहाँ पे है। तो साथियों जो अगर ग्रेजुएटी की राशि नहीं बढ़ती है तो सेम ग्रेजुएटी रहने के चांसेस भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथियों और अब हम फिटमेंट फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं और एक कैलकुलेशन करके भी यहाँ पे देखते हैं कि मान लेते हैं कि इस सत्र जो कि 7th पे कमीशन चल रहा है, इस 7th पे कमीशन के अंदर एक कर्मचारी है जिसकी बेसिक है अपने पास में जो कि 18,000 रुपये यहाँ पे है। अब देखिएगा साथियों क्योंकि ये जो कैलकुलेशन होगी यानी कि नई सैलरी की वो होगी 2026 के अंदर। जब 2026 के अंदर ये होगी तो इससे पहले क्या होगा कि जो अभी महंगाई भत्ता हमारे पास में 53% दे रखा है, तो ऐसा अप्रोक्सीमेट हम लोग ये मान सकते हैं कि 2 बार जो कि महंगाई भत्ता और बढ़ेगा। तो 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ेगा तो 3 के मान लेते हैं तो 6% महंगाई भत्ता बढ़ेगा। तो टोटल यहाँ पर जो महंगाई भत्ता है वह आपको देखने को मिल सकता है जो कि 59% यहाँ पर महंगाई भत्ता आपको देखने को मिलेगा। और उस महंगाई भत्ते से हम ये मानेंगे कि उस कर्मचारी की जो बेसिक है तो उस बेसिक के हिसाब से उस कर्मचारी की जो कि सैलरी हो सकती है वह होगी अपने पास में। इस दोनों आपके पास महंगाई भत्ता जोड़ने के बाद 28,620 रुपये यहाँ पे हो जाएगी। यानी ये बेसिक बढ़ती बढ़ती अपने पास में जो कि आपके पास में देखने को मिलेगा टोटल सैलरी के रूप में उसे 28,620 रुपये देखने को मिलेगी। अब जब 8th पे कमीशन लागू होगा तो किसी कर्मचारी की सैलरी जो नई सैलरी बनेगी तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा नई सैलरी, उसमें आपको देखने को मिलेगा बेसिक सैलरी ये बराबर है साथियों नई सैलरी बराबर बेसिक सैलरी इनटू जो कि फिटमेंट फैक्टर होगा वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास जैसे 18,000 है उसको आप 2.57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में देखने को मिलेगा 46,260 रुपये। जो वेतन में अंतर देखने को मिलेगा इसमें और इसके अंदर
वो देखने को मिलेगा 17,640 रुपये आपको देखने को मिलेगा। और अप्रोक्सीमेटली ये जो कि होगा 38.3% आपकी जो सैलरी है वह बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से ये सैलरी के अंदर भी थोड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा और जो कि काफ़ी ठीक भी है। और वेतन के अंदर भी सभी को यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिलेगा। साथ ही ग्रेजुएटी भी यहाँ पर जो कि आप देखेंगे तो 4.49 से 4.89 से आपके पास में 12 पॉइंट या आपके पास में 56 जो लाख है वह भी हो सकती होगी। और अगर जो चेंजेस देखने को मिलेगा तो ये भी आपको ग्रेजुएटी में फ़ायदा देखने को मिलेगा साथियों। और जो कि प्राइवेट जॉब वाले हैं इनके ऊपर भी क्या असर देखने को मिलेगा, तो हम आपको बता देते हैं कि जो देखिए साथियों, जब 8th पे कमीशन यहाँ पे लागू होगा तो प्राइवेट वालों की सैलरी में भी यहाँ पे थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिलेगी। वो 5 से 8% या 10% के लगभग देखने को मिल सकेगी। कई शहरों में कंपनियां अपने जो बेंचमार्क से बदलकर सभी जो फ़ायदे सभी को देती है तो वो उनके अंदर फ़ायदों के अंदर भी ये सभी चीज़ें रिफ्लेक्ट होकर नज़र आएगी। तो साथियों, आज के लिए मैंने आपको छोटी मोटी थोड़ी सी जानकारी दी है फैक्टर एंड फैक्टर के बारे में और वेतन के निर्धारण के संदर्भ में। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जिससे कि आपको कुछ जो समस्या है वह समाधान उसमें कर सके। बाकी साथियों, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और आपके लिए अपडेट लेके आएंगे। धन्यवाद।